संगोष्ठी में मैं आचार्य चरणों का श्री चरण अभिवंदन करता हूँ। समुपस्थित विराजमान रसिक श्रोताओं का भी श्री चरण अभिवंदन करता हूँ। आज की इस पवित्र संगोष्ठी में कथा व्यास के रूप में विराजमान प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय आचार्य चरणों से निवेदन करता हूँ कि भागवती कथा रससुधा पान करा के हम सभी को कृतकृत्य कराए। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्वनः गायन्माद्यन् इदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। गायन्माद्यन् इदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के प्रातःकालीन इस चर्चा सत्र में समुपस्थित समस्त संतजनों, वैष्णवजनों, भक्तजनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में पुनः पुनः कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग भगवान की प्रलंबासुर उद्धार लीला का श्रवण कर रहे थे। भगवान नंदनंदन को लगा कि समस्त असुर वध का सुख मुझे ही मिल रहा है। असुरों के कंधे पर चढ़ करके, उनके मस्तक पर चढ़ करके लीला खेला करने का सुख मुझे ही मिल रहा है। तो इस सुख से हमारे दाऊ जी, हमारे बड़े भैया श्री बलराम क्यों वंचित रहे। इसलिए उन्होंने संकल्प करके ऐसी लीला का, ऐसी क्रीड़ा का आयोजन किया जिससे उनके पक्ष में प्रलंबासुर हो गए एवं भगवान बलराम का एक दूसरा पक्ष रहा, दूसरा दल बन गया और दोनों दलों में आपस में क्रीड़ा होने लगी एवं भगवान नंदन अपने संकल्प से ही अपने दल को हरा दिए, खुद हार गए एवं उनके दल में जो थे वो सब हार गए। तो उनके दल में प्रलंब भी था, वो भी हार गया और शर्त के अनुसार हारने वाले दल के सभी सदस्य जीतने वाले दल के सदस्यों को पीठ पर या कंधे पर, मस्तक पर, जैसे भी संभव हो बैठा करके उनको भांडीर बट तक बहन करके, भांडीर बट तक उनको उठा करके कंधे पर ले जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ। लेकिन प्रलंबासुर जब भगवान बलराम को अपने पीठ पर बैठा करके ले रहा था तो उसको भांडीर बट के नीचे उसको उतार देना चाहिए था भगवान बलराम को। उतार करके फिर से क्रीड़ा का जो प्रारंभिक जगह है, जहाँ से क्रीड़ा की शुरुआत होती है, वहां सभी को आ जाना चाहिए था। लेकिन वो तो दुष्ट बुद्धि का था, कंस के द्वारा प्रेषित था और प्रेरित भी था। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम अगर बलराम को यहाँ से उड़ा करके मथुरा ले जाएंगे तो हमारा स्वामी, हमारा मित्र जो कंस है, वो प्रसन्न हो जाएगा, हमको बड़ा पुरस्कार से पुरस्कृत करेगा एवं बड़ा सुखी होगा, क्योंकि अपने शत्रु को हाथ में पा करके वो प्रतिशोध लेना चाहेगा। तो इस मंद उद्देश्य से वो भांडीर बट से आगे उड़ने लगा। तो उड़ते समय जो सुंदर शोभा हो रही थी वो तो श्याम वर्ण का था और बहुत बड़े आकृति का था और उसके कंधे पर, उसके पीठ पर भगवान बलराम सवार हैं, बैठे हुए हैं। भगवान बलराम अत्यंत पूर्ण चंद्र की तरह मेघ खंड में, बहुत बड़े मेघ खंड के मस्तक पर या ऊपर जैसे पूर्ण चंद्र शोभित होते हैं, उसी तरह से भगवान बलराम की शोभा हो रही थी। और यह असुर विविध अंगों में विविध अलंकार धारण कर रखा था। तो वह अलंकार बिजली जैसे चमक रही थी, उसकी द्युति, उसकी कांति बड़ी सुंदर लग रही थी। तो ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा मेघखंड जिसके मस्तक पर, जिसके ऊपरी भाग में पूर्णचंद्र विराजमान हो और जिसके मध्य में बिजली बार बार कौंध रही हो, उस तरह से मेघखंड की जो शोभा होती है वही शोभा प्रलंबासुर की हो रही थी। वो इसलिए हो रही थी क्योंकि भगवान को वो अपने कंधे पर बैठाया हुआ था, विविध अलंकार पहना हुआ था। और इसके बाद आगे की कथा का हम श्रवण करें। तो मेरा निवेदन है कि कल जो पद्य सुने गए थे, जिनकी व्याख्या हुई थी, उन पद्यों को अनुवाद के साथ कोई पाठ करें तो फिर हम अगले श्लोक में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण, प्रणाम।
जी। अवनंद जी चलिए। राम सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अविषह्यं मन्यमानः कृष्णं दानव पुंगवः वहन् द्रुततरं प्रागादवरोहणतः परम। दानव पुंगव प्रलंब ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें मैं हरा नहीं सकूंगा। अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ पर से उतारने के लिए जो स्थान नियत था उससे आगे निकल गया। समुद्वहन धरणि धरेन्द्र गौरवम महासुरो विगत रयो निजम वपुः स्थितः पुरट परिच्छदो बभौ तडिद्युमानुडुपति वाडिवाम्बुदः तडिद्युमानुडुपति वाडिवाम्बुदः। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे, उनको लेकर प्रलंबासुर दूर तक न जा सका। उसकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया। उसके काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे और गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए हो। ओम नमो नारायणाय सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणमामि पुनः पुनः। बहुत सुंदर ढंग से आपने पाठ करके कल के विषयों को स्मारित करा दिया। तो यह जो शोभा हो रही थी उसको चक्रवर्ती पाद कह रहे थे। और चक्रवर्ती पाद का अंतिम जो वाक्य था, अत्र असुरस्य अंबुदः उपमा। असुर की उपमा, प्रलंब की उपमा यानी प्रलंब का सादृश्य बड़े मेघखंड से दी जाती है। एवं स्वर्णालंकारस्य तडिद्युतिः तडिद्युतिः अर्थात उसके शरीर में, उस प्रलंबासुर के शरीर में जो अलंकार हैं, विविध अंगों में कटक, कुंडल, रत्नहार, सुवर्णहार, ये सब पहन रखा था। तो उसकी शोभा तड़ित की द्युति से यानी बिजली की के प्रकाश से दी जाती है। बलदेवस्य उडुपति अर्थात पूर्ण चंद्र यहाँ भगवान बलराम के उपमा है। पूर्ण चंद्र जैसे भगवान बलराम, जैसे अभी आपने पाठ किया, गौर सुंदर, भगवान नंदनंदन तो श्याम है, लेकिन रोहिणी पुत्र वसुदेव नंदन भगवान बलराम अत्यंत उज्ज्वल हैं, गौरवर्ण हैं। और चंद्र सफेद होता है, तो चंद्र से, पूर्ण चंद्र से उनकी उपमा दी जा रही है। ऐसा कहने के बाद श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, निरीक्ष्य तद्वपु रलमंबरे चरत प्रदीप्त दृग भ्रुकुटी तटोग्रदंष्ट्रकम ज्वलच्छिखम कटक किरीट कुंडल त्विषाद्भुतम हलधर ईषदत्र सत। निरीक्ष्य तद्वपुरलमंबरे चरत प्रदीप्त दृग भ्रुकुटी तटोग्रदंष्ट्रकम
ज्वलच्छिखम कटक किरीट कुंडला त्विषाद्भुतम हलधर ईषद अत्र सत। अर्थात भगवान हलधर, भगवान बलराम ईसत अत्र सत, थोड़ा सा डर गए, क्योंकि वो तो पहले गोप बालक के स्वरूप में था, लेकिन अपने स्वरूप को परिवर्तित करके स्व स्वरूप में आ गया, असुर स्वरूप में आ गया। दूसरी बात है कि उसको भांडी रबट के नीचे उनको कंधे से उतार देना था, वो भी नहीं किया और आकाश से उड़ने लगा। इसको ऐसा देख करके भगवान बलराम को थोड़ा सा डर लगा। डर भगवान को क्यों लगेगा, इसको समझाएंगे हमारे चक्रवर्ती पाद। लेकिन ऐसा हुआ कि हलधर ईशत अत्र सत, हलधर यानी भगवान बलराम, ईसत यानी थोड़ा सा, अत्र सत यानी डर गए। हलधर ईशत अत्र सत, क्या न निरीक्ष तद बपु, उसके शरीर को देख करके, इतना बड़ा भारी भरकम शरीर, तद बपु निरीक्ष, वो बपु कैसा था, न अंबरे चरत, पहले तो गोप बालक का शरीर था और भूमि पर वो भगवान बलराम को कंधे पर बैठ करके भांडी रबट तक ला रहा था, और हठात उसका शरीर इतना बड़ा हो गया और अंबरे चरत, आकाश में विहार करने लगा, आकाश में उड़ने लगा। तो जिस किसी को भी भय आ जाएगा, लेकिन भगवान को भय नहीं आना चाहिए। क्यों आया उसकी व्याख्या चक्रवर्ती पाद करेंगे। तो तद बपु निरीक्ष, कैसा बपु था, न तद बपु अलम अंबरे चरत निरीक्ष, अलम प्रदीप्त दृक्, अर्थात उसकी जो दृष्टि थी, उसके जो नेत्र थे वो जल रहे थे। जैसे लौहकार के भट्टी में जो लोहे तपाए जाते हैं, वो जब पूरे लाल हो जाते हैं, उसका स्वरूप जैसा होता है, तो उस तरह से इस प्रलंबासुर के नेत्र लाल लाल हुए थे, आग बरस रहे थे, प्रदीप्त दृक्। और भ्रुकुटी तटोग्र दंष्ट्रकम, अर्थात उसकी जो भ्रुकुटी यानी नेत्र के ऊपरी भाग, जिसको आईब्रो कहते हैं इंग्लिश में, भ्रुकुटी यानी भ्रूलता, भ्रू, उसके प्रदेश को उसका उग्र दंष्ट्रा स्पर्श कर रहा था। अर्थात उसके जो बड़े बड़े दांत, जो दांत ऊपर निकले हुए थे, वो इतने बड़े हो गए थे, इतना विकराल लग रहा था। उसके दांत उसके भ्रुकुटी को, भ्रूलता को स्पर्श कर रहे थे, इतना ऊपर उठा हुआ था। तो प्रदीप्त दृक् जो तद बपु, और भ्रुकुटी तटोग्र दंष्ट्रकम, अर्थात भ्रुकुटी तट में संलग्न है उग्र दंष्ट्रा, जिस स्वरूप में, जिस बपु में, जिस शरीर में उग्र दंष्ट्रा यानी लंबे लंबे दांत भ्रुकुटी तट को यानी भ्रू प्रदेश को, भ्रूलता को स्पर्श करते हों, ऐसा स्वरूप। और ज्वलत शिखम, और उसके चूल कैसे थे, उसके बाल कैसे थे, उसके केसराशि कैसे थी, न वो ज्वलत, जल रहा था, अर्थात वो भी सुवर्ण वर्ण का, आग के वर्ण का वो हो गया था, ज्वलत शिखम। और कटक किरीट कुंडल तुषा अद्भुतम, एक तो देखने में बहुत काला था और आकार बहुत बड़ा था, और जो अलंकार पहना था वो एक विचित्र लग रहा था। सुंदर पुरुष अलंकार पहने, माताएं अलंकार पहने तो देखने में अच्छा लगता है। तो इतना बड़ा भारी काला असुर, वो अगर विविध
अंगों में अलंकार धारण करे तो वो अद्भुत लग रहा था, विचित्र लग रहा था। कटक किरीट कुंडल त्विषा, अर्थात कटक पहन रखा था, किरीट पहन रखा था और कुंडल पहन रखा था। कटक कहते हैं जो बाजू में पहनते हैं, यहाँ पर हाथ के ऊपरी प्रदेश में, कंधे के आसपास जो नीचे पहनते हैं वो कटक। किरीट उसका मुकुट और कुंडल भी पहन रखा था। और इनकी जो ज्योति निकल रही थी, इनके जो प्रकाश निकल रहे थे इन अलंकारों से, उस प्रकाश से वो अद्भुत लग रहा था। तो ऐसा जो बपू, इस बपू को, इस तरह का शरीर को देख करके भगवान हलधरः ईषद अत्रसत, थोड़ा सा डर गए। निरीक्ष्य तद्बपुरलमंबरे चरत प्रदीप्त भ्रुकुटी तटोग्रदंष्ट्रकम् ज्वलच्छिखं कटक किरीट कुंडल त्विषाद्भुतम हलधर ईषद अत्रसत। इस पर व्याख्याकार श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, अलम अतिशयेन प्रदीप्ते दृशौ यस्मिन् तत् निरीक्ष्य तद बपुर अलमंबरे। तो यहाँ जो अलम शब्द है उसका अन्वय प्रदीप्त के साथ है, यानी अलम यानी अतिशयेन प्रदीप्त, खूब जोर से, खूब अत्यधिक उसके नेत्र प्रदीप्त हो चुका था, अर्थात जल रहा था, लाल हो गया था। इसलिए यहाँ अलम यानी अतिशयेन प्रदीप्ते यानी दृशौ यानी दो दृष्टि यानी दो नेत्र, यस्मिन अर्थात जिस बपुषी, यस्मिन बपुषी जिस शरीर में विद्यमान दो नेत्र अतिशयेन यानी अत्यधिक लाल हो गए हों, प्रदीप्त हो गए हों। तो ये तो हो गया बपू का एक विशेषण, प्रदीप्त दृक्। दूसरा विशेषण है भ्रुकुटी तट संलग्ना उग्रा दंष्ट्रा जस्मिन, अर्थात भ्रुकुटी तट में यानी भ्रू के आसपास लग्न हो गया हो, पहुंच गया हो, दंष्ट्रा उग्र दंष्ट्रा अत्यंत उग्र दांत, जिस शरीर में विद्यमान उग्र दांत, लंबे लंबे बड़े बड़े भयंकर दांत, उसकी भ्रुकुटी तक, भ्रूलता तक यानी आंख को अतिक्रम करके उसके मस्तक तक पहुंच गया हो, ऐसा जो स्वरूप, ऐसा जो बपू, तत् प्रदीप्ता दृक्, प्रदीप्ता, हाँ, भ्रुकुटी तट संलग्ना उग्रा दंष्ट्रा यस्मिन, वो हो गया भ्रुकुटी तटोग्र दंष्ट्रकम। और प्रदीप्त दृक् तो पहले हो गया था, लेकिन श्रीधर स्वामीपाद को, उनको खुद भी बहुत अच्छा नहीं लगा इस तरह की व्याख्या, तो उसको दूसरा विकल्प देते हैं। क्योंकि यद्यपि यह संभव है कि दांत ऊपर उठ करके नेत्र तक पहुंच जाए, या नेत्र को अतिक्रम करके भ्रूलता तक पहुंच जाए, या भ्रूलता को अतिक्रम करके कपाल तक पहुंच जाए, ये यद्यपि असुर के लिए संभव है, लेकिन श्रीधर स्वामीपाद एक दूसरा विकल्प भी देते हैं। तो विकल्प ऐसा है, उनका कहना है प्रदीप्ता दृक् भ्रुकुटी तटे यस्मिन, अर्थात जिस वपुष में, जिस शरीर में प्रदीप्त जो दृक् है वो भ्रुकुटी तट में हो, तो दृक् का यानी नेत्र का भ्रुकुटी तट में होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोगों के सभी के नेत्र भ्रुकुटी के तट में होते हैं, अर्थात भ्रुकुटी के आसपास होते हैं। तो शायद उसी बात को कहा जा रहा है कि प्रदीप्ता दृक् यानी ज्वलत, उसका जो नेत्र, अत्यंत प्रज्वलित जो नेत्र, अत्यंत रक्त वर्ण को प्राप्त किया हुआ उसका जो नेत्र, वो भ्रुकुटी तट में विद्यमान हो,
अर्थात भ्रुकुटी तट में विद्यमान अति उज्ज्वल, अति तप्त, अति रक्त नेत्र जिस वपु में हो, इस तरह की व्याख्या करने से तटे यस्मिन, तो इस तरह की व्याख्या करने से फिर उग्र दंष्ट्र का भ्रुकुटी तट तक जाने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रदीप्ता दृको भ्रुकुटी तटे यस्मिन और उग्रा दंष्ट्रा यस्मिन, जिस वपुः में दंष्ट्रा यानी दांत बड़े उग्र हों, विकटाल हों, तच्च तच्च इति वा। तो इस तरह से दो विकल्प देकर के भ्रुकुटी तटोग्र दंष्ट्रकम, इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी पाद ने की। ज्वलत शिखम, ज्वलंत्य शिखा, शिखा शब्द का अर्थ है केस, अर्थात जिसके आंख तो जल ही रहे हैं और उसके केस का भी स्वरूप कुछ ऐसा है जैसे लग रहा है कि वो जल रहा, अर्थात जैसे भगवान नरसिंह देव के केसर, उनकी जटा, उनके केसर, उनके दाढ़ी, ये सब बड़े उज्जवल होते हैं। उसी तरह से इसके भी जो केस राशि है वो लग रहा है कि जल रहा है, यानी आग का स्वरूप धारण किया हुआ है। ज्वलंत्य शिखा केसा यस्मिन। तो हमारे श्री चक्रवर्ती पाद भी इसी तरह की व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन भगवान बलराम को डर क्यों आया? इस राक्षस को देख करके भगवान को तो नहीं डरना चाहिए, भगवान डरेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो भगवान बलराम को डर क्यों आया, उसके बारे में कुछ तथ्य श्री चक्रवर्ती पाद देना चाहते हैं। अलम अतिशयेन प्रदीप्ते दृशौ यस्मिन, अर्थात पहले जैसी बात बताई गई थी श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या में, वही बात है। भ्रुकुटी तट संलग्ना उग्रा दंष्ट्रा यस्मिन, अर्थात चक्रवर्ती पाद इसको दूसरा विकल्प नहीं देना चाहते हैं। चक्रवर्ती पाद को लग रहा है कि हाँ, उसके जो दांत हैं वो भ्रुकुटी को स्पर्श करने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि असुर है। इसलिए एक ही व्याख्या में श्री चक्रवर्ती पाद संतुष्ट होकर के वहीं छोड़ देते हैं। भ्रुकुटी तट संलग्ना उग्रा दंष्ट्रा यस्मिन तच्च तच्च तत्। तो ऐसा जो उसका वपु हो उसको निरीक्ष ईसत् अत्र सत् इति साक्षात् परमात्मनोपि तस्य त्रासोऽयं तत् ऐश्वर्य ज्ञानस्य कृष्णेनैव स्वयोग मायया आवरणात्। शुरू से ही श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि भगवान नंदनंदन के संकल्प से ही ये सब हो रहा है। इस क्रीड़ा की व्यवस्था भी भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। भगवान के संकल्प से ही भगवान ने अपने तेज को, अपने शरीर के तेज को इतना बढ़ा दिया था कि वो प्रलंबासुर उनके खिलाफ में भगवान बलराम के दल में जाने का साहस नहीं कर पाया। और भगवान नंदनंदन ने अपने संकल्प से भगवान बलराम के तेज को आवृत कर दिया था। तो इसलिए उस असुर को, प्रलंब को लगा कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण के दल में होंगे तो भगवान बलराम को कंधे पे बैठा करके उड़ा के ले जा सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान नंदनंदन इस क्रीड़ा में कुछ ज्यादा ही दखलदारी दे रहे हैं, संकल्प ज्यादा कर रहे हैं। इसलिए भगवान बलराम यहाँ थोड़ा सा भीत हुए। अत्र सत्, आगे भी उस बात को और आगे भी बताएंगे। साक्षात परमात्मनोपि, यद्यपि साक्षात भगवान ही हैं भगवान बलराम, तस्य त्रासः अयं तत् ऐश्वर्य ज्ञानस्य, अर्थात भगवान बलराम का जो ऐश्वर्य ज्ञान है वह कृष्णेनैव स्वयोग मायया आवरणा, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के द्वारा भगवान बलराम के जो ऐश्वर्य ज्ञान है उसको आवृत कर दिया था। ऐसा क्यों किया भगवान ने? आगे कह रहे हैं, तत्र अम्बुदाकारम असुर बपुः एतत् तथा वर्धता
यथा मद अग्रज बपुः चंद्र प्रदेशे एव उत्तिष्ठति कृष्णस्य कौतुक दिदृक्षा एव कारणम। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि भगवान बलराम के ऐश्वर्य ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने आवृत क्यों किया? क्योंकि भगवान नंदनंदन सोच रहे हैं यह तो अम्बुदाकार है, अर्थात यह जो प्रलंब है ये तो मेघ आकार का है। अम्बुदाकारम असुर बपुः, प्रलंब का जो बपुः है, जो शरीर है, वो अम्बुदाकार है, यानी मेघ जैसे है। तो ये तथा वर्धता, भगवान का संकल्प यह था, भगवान श्री कृष्ण का संकल्प यह था कि यह शरीर इतना बढ़ जाए कि हमारे भैया जो उसके कंधे पर बैठे हुए हैं या उसके पीठ पर बैठे हुए हैं वे चंद्रमंडल तक पहुंच जाएं। अर्थात प्रलंब का शरीर जितना बढ़ेगा भगवान बलराम को गगन विचरण का व्योम विहार का सुख उतना मिलेगा। तो प्रलंब का शरीर इतना बढ़ जाए कि हमारे भैया चंद्रमंडल तक पहुंच जाएं, अर्थात अत्यंत उन्नत स्थान पर विराजमान हो, व्योम विहार करें। मुझे जो सुख मिला था तृणावर्त के कंधे पर बैठ करके, तृणावर्त के छाती पर बैठ करके, वह सुख हमारे दादा को भी, हमारे बड़े भैया को भी प्राप्त हो। तत्र अम्बुदाकारम असुर बपुः एतत् तथा वर्धताम यथा मत अग्रज बपुः चंद्र प्रदेश एव उत्तिष्ठेत। चंद्र प्रदेश तक हमारा भैया का शरीर, हमारे दाऊ का शरीर वहां तक पहुंच जाए। इति कृष्णस्य दिदृक्षा एव कारणम, अर्थात भगवान बलराम जो डर गए उसमें भगवान नंदनंदन की दिदृक्षा ही कारण है। क्यों कारण है? भगवान बलराम चाहते हैं कि, कुछ कहना चाहते हैं क्या प्रभु कोई? हाँ, तो भगवान बलराम पहुंच जाएं चंद्रमंडल तक, यह उनकी अभिलाषा है भगवान नंदनंदन की। और अगर उनका ऐश्वर्य ज्ञान आवृत न रहेगा, अर्थात भगवान बलराम का ऐश्वर्य ज्ञान को अगर आवृत नहीं किया गया, तले असुर बपुः प्राकट्यारंभे एव, तो भगवान बलराम क्या करेंगे? जब वह प्रलंब असुर बपु को प्रकाशित करेगा, करते ही तुरंत भगवान बलराम समझ जाएंगे नायम गोपः किंतु असुरः एव इति विदुषा बलदेवेन सद्यः तद्वधे। भगवान बलराम उसको तुरंत मार डालेंगे। अगर भगवान बलराम का ऐश्वर्य ज्ञान भगवान नंदनंदन के द्वारा आवृत नहीं किया गया, तो ज्यों ही वह गोप वेश को परित्याग करके असुर वेश को धारण करेगा, तुरंत ही भगवान बलराम उसका वध कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो भगवान बलराम की व्योम यात्रा, चंद्रमंडल तक पहुंच जाना, जिस सुख को भगवान नंदनंदन देखना चाहते हैं, वह सुख कैसे प्राप्त होगा? साक्षात तद्वधे तत्कौतुकम न सिद्धेत। भगवान बड़े कौतुकी हैं, भगवान इस लीला को परिपूर्ण तरह से अनुष्ठित करके उसका आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन वह आनंद संभव नहीं है अगर भगवान बलराम का ऐश्वर्य ज्ञान तुरंत स्फुरित हो जाए। तो तुरंत इस प्रलंब का वध कर देंगे, फिर उनका व्योम विहार या चंद्रमंडल तक पहुंच जाना, इतनी सुंदर लीला की परिपूर्ति नहीं हो पाएगी, इतनी सुंदर लीला ठीक तरह से संपादित नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान बलराम का ऐश्वर्य ज्ञान थोड़ी देर के लिए कुंठित हो गया, वह कुंठित हुआ
श्री नंदनंदन के संकल्प से। निरीक्ष्य तद्वपूरलमंबरे चरत प्रदीप्त दृग भ्रुकुटी तटोग्रदंष्ट्रकम् ज्वलच्छिखं कटक किरीट कुंडल त्विषाद्भुतं हलधर ईषदत्र सत् अथागत स्मृतिरभयो रिपुंबलो विहाय सार्थमिव हरन्तमात्मनः रुषाहनत् शिरसि दृढेन मुष्टिना सुराधिपो गिरिमिव वज्ररंहसा अथागत स्मृतिरभयो रिपुंबलो विहाय सार्थमिव हरन्तमात्मनः रुषाहनत् शिरसि दृढेन मुष्टिना सुराधिपो गिरिमिव वज्ररंहसा। लेकिन भगवान का यह जो ऐश्वर्य ज्ञान वो ज्यादा देर तक आवृत होकर के नहीं रहा, थोड़ी देर के लिए आवृत हो गया। जब इसका शरीर बहुत ऊपर बढ़ गया और भगवान बलराम जब चंद्रमंडल तक पहुंच गए एवं खुद चंद्र जैसे उनकी शोभा हो रही थी, अथ आगत स्मृति, अर्थात उनको स्मरण आ गया कि मेरा इस संसार में अवतार तो असुरवध के लिए हुआ है, और यह जो प्रलंब है जिसके कंधे पर मैं सवार हूँ, ये कोई गोप बालक तो है नहीं, ये तो असुर है, ये प्रलंब है, इसका वध मुझे करना चाहिए। इस तरह की स्मृति जब भगवान बलराम को आ गई तो वे अभय हो गए। अभय यानी निर्भीक हो गए, अर्थात पहले जो किंचित अत्रसत, थोड़ा सा वे डर गए थे, उनकी डर, उनका भय, उनका जो भीति वो तुरंत समाप्त हो गई। अथागत स्मृति ही अभयो रिपुम बलो, तो निर्भीक होकर के, भय मुक्त होकर के, रिपुम दृढ़ेन मुष्टिना रुषा शिरसी अच्छिनत, अर्थात बहुत जबरदस्त मुष्टि प्रहार करके उसके सिर को, उसके मस्तक को भगवान ने तोड़ फोड़ दिया। तो रिपुम बलः विहाय सार्थमिव हरन्तम आत्मनः, अर्थात आत्मनः सार्थम विहाय, कहने का मतलब है कि जब भांडी रबड़ से आगे उड़ने लगा तो जो भगवान बलराम का जो सार्थ था, सार्थ अर्थात तो उनका दल, यानी बच्चों का क्रीड़ा करने का जो दल, जितने भी लोग थे उस सब को छोड़ करके वे केवल भगवान बलराम को अपहरण करके ले रहा था। आत्मनः सार्थम विहाय हरंतम, अर्थात अपने दल बल के जितने भी सदस्य थे उन सबसे अलग इनको लेकर के वह उड़ रहा था या जा रहा था। तो ऐसा जो रिपु था, उस रिपु को दृढ़ेन मुष्टिना रुषा शिरसी अहन, अहनत लिखा है, आर्ष प्रयोग है जिसका लौकिक प्रयोग होगा अहन। तो भगवान बलराम ने क्या किया ना, दृढ़ेन मुष्टिना यानी प्रबल मुष्टियाघात के द्वारा रुषा शिरसी अहन, अर्थात उसके मस्तक पर भगवान ने बड़ा आघात करने लगा। उदाहरण देते हैं, सुराधिपो गिरिमिव वज्र रंहसा। सुराधिप यानी देवताओं के राजा जो इंद्र, वे जैसे वज्र के वेग से, वज्र के बल से गिरी का प्रहार करते हैं। यह प्रसिद्धि है कि पहले ये सब पर्वत के पक्ष होते थे, ये सब उड़ते थे और जहां तहां गिर जाते थे तो बहुत धन जीवन की हानि होती थी। इसलिए
देवराज इंद्र ने पर्वतों को, पक्ष को छेदन करके उनको विभिन्न जगह पर व्यवस्थित किया। और ऐसे वज्राघात भी पर्वत के शिखर पर होता है। तो जिस तरह से बड़े बड़े पर्वतों के शिखर पर इंद्र का वज्राघात होता है, उसी तरह से भगवान बलराम का मुष्टि का आघात उस असुर के मस्तक पर हुआ। अथागत स्मृतिरभयो रिपुं बलो विहाय सार्थमिव हरन्तमात्मनः रुषा हनत् शिरसि दृढ़ेन मुष्टिना सुराधिपो गिरिमिव वज्ररंहसा। इस पर हमारे श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, आगत स्मृति ही अभय इव, अर्थात उनको स्मृति आ गई, चेतना आ गई कि मैं तो भगवान हूं, मेरा अवतार तो असुरवध के लिए हुआ है, इसलिए वो अभय इव लग रहा है कि अब अभय हो गए। अभय इव क्यों? हमेशा वे अभय हैं। भगवान को भय किससे? भगवान से ही सब डरते हैं। यद भयाद बाति बातो यम सूर्यस्तपति यद भयाद, बार बार हम लोग इसका उल्लेख करते हैं। तो भगवान स्वयं अभय हैं, लेकिन अभी क्योंकि थोड़ी देर पहले वे ईशत अत्र सत, तो लग रहा है कि वे अभी अभय हुए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान सब समय अभय ही हैं, इसलिए अभय इव ऐसा कहा गया। आगत स्मृति ही अभय इव आत्मनः सार्थम गोप समूहम विहाय हरंतं रिपुम अहनत। बड़ी सुंदर वाक्य योजना श्रीधर स्वामी पाद कर देते हैं। वो ये है कि आत्मनः सार्थम गोप समूहम विहाय, आत्मनः यानी भगवान बलराम के जो सार्थ हैं, सार्थ शब्द का अर्थ है गोप समूह, तो उसको छोड़ करके, हरंतम अर्थात उनसे हट करके, उनसे और गोप बालकों से अलग करके भगवान बलराम को वो कंधे पर बैठा करके आकाश में उड़ करके अपहरण कर रहा है। ऐसा जो रिपु, ऐसा जो प्रलंब, उसको अहनत, अहनत का मतलब अहन अथवा, देखिए बड़ी सुंदर तरह से दूसरी व्याख्या श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं। अथवा पहले तो ये हो गया विहाय सार्थम, सार्थम विहाय, लेकिन उसको दूसरे पदच्छेद को दूसरी तरह से करके श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं अथवा विहायसा, पहले था विहाय सार्थम इव, अब सार्थ में जो सा है उसको विहाय के साथ जोड़ दिया, यानी विहायसा। विहायसा शब्द का अर्थ है आकाश मार्गेण आत्मनः प्राप्तम अर्थम इव हरंतम। यहाँ फिर आत्मनः शब्द का अर्थ हो जाएगा, आत्म शब्द से यहाँ फिर प्रलंब का बोध होगा। पहले आत्म शब्द से भगवान बलराम का बोध हो रहा था, अब जब इस तरह की व्याख्या करते हैं विहायसा यानी आकाश मार्गेण आत्मनः प्राप्तम अर्थम हरंतम इव, अर्थात उस प्रलंब को लग रहा है कि मुझे जिस वस्तु की अभिलाषा थी, जो वस्तु मुझे प्राप्त करनी थी, वह वस्तु मुझे मिल गई है। अर्थात अपना भगवान बलराम को वो अपना संकल्पित वस्तु मान रहा था, क्योंकि इसी उद्देश्य से आया था भगवान श्री कृष्ण का एवं भगवान बलराम को उड़ा करके लेके कंस के हाथ में दे देना, उनका वध करना। तो अब उसको लगा कि यह तो मेरे मतलब की चीज हमारे हाथ में आ गई है। तो आत्मनः प्राप्तम अर्थम इव हरंतम वज्ररंहसा, वज्र वेगेन मुष्टिना। भगवान बलराम के कहाँ कमजोर पड़ने वाले थे? बलाधिक्याद बलम विदुः, बल के आधिक्य होने के कारण ही तो भगवान बलराम की प्रसिद्धि है। तो वे एक मुष्टि का प्रहार उसके मस्तक पर ऐसा किए, वो तुरंत वहीं लुढ़क गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो वज्र रंघसा यानी वज्र वेगेन मुष्टिना,
भगवान बलराम की जो मुष्टि का वेग था वो देवराज इंद्र के वज्र का जो वेग होता है पहाड़ों को नष्ट करने के समय, उस तरह का वेग उनकी मुष्टि का था। उस वेग से भगवान बलराम ने प्रलंब के मस्तक पर मुष्टि का प्रहार किया। इस पर श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, लब्धाभीष्टः कृष्णः साग्रजे विभाति सति तत्र पुनः ऐश्वर्य ज्ञानम सहसैव अर्पयामास इति आह। अर्थात पहले भगवान ईषद अत्र सत, भगवान बलराम थोड़ा सा डर गए थे क्योंकि उनका ऐश्वर्य ज्ञान को भगवान नंदन ने आवृत कर दिया था। अब श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, लब्धाभीष्टः कृष्ण, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को जब उनके इच्छा के अनुरूप शोभा का दर्शन हुआ, उन्होंने इस लीला को जब अपने संकल्प के अनुसार घटित किया तो वे लब्धाभीष्ट हो गए, अर्थात उनका अभीष्ट उनको प्राप्त हो गया, उनकी मनस्कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने इस प्रलंब को बड़े मेघ के रूप में देखा और भगवान बलराम को चंद्रमंडल तक पहुंच गए हुए देख रहे थे, तो इसलिए वे खुश हो गए एवं उनको लगा कि मैं जो चाहता हूं वो हो गया। अब क्या होना चाहिए? अब तो प्रलंब का वध होना चाहिए। लब्धाभीष्ट कृष्ण साग्रजे विभाति सति, साग्रजे विभाति सति तत्र कृष्ण साग्रजे विभाति, साग्रजे विभाति सति, लब्धाभीष्ट कृष्ण साग्रजे विभाति सति। साग्रजे क्या है? अग्रजे विभाति सति, अर्थात जब भगवान बलराम की शोभा ऐसे हो गई थी, तत्र पुनः ऐश्वर्य ज्ञानम सहसैव अर्पयामास, तो जिस ऐश्वर्य ज्ञान को भगवान नंदन ने आवृत कर रखा था उस आवरण को हटा लिया, अर्थात भगवान बलराम को ऐश्वर्य ज्ञान पुनः प्राप्त हो गया। इति आह अथ आगत स्मृति रीति, अर्थात भगवान बलराम को स्मरण आ गया। तो भगवान नंदन ने उनको कैसे स्मरण दिलाया, क्या कहकर के स्मरण दिलाया, उसकी चर्चा विष्णु पुराण में है। श्री चक्रवर्ती पाद विष्णु पर पुराण के उस पद्य का उद्धार करते हुए कहते हैं कि भगवान नंदन ने भगवान बलराम से ऐसा कहा। क्या कहा? किमयं मानुषो भावो व्यक्तम एवावलंब्यते सर्वात्मन सर्वगुह्यानां गुह्य गुह्यात्मना त्वया। हे दाऊ जी, हे हमारे बड़े भैया, आप क्या कर रहे हैं? किमयम मानुषो भावो व्यक्तम एवावलंब्यते, आप मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं, अर्थात आप इस प्रलंब के कंधे पर बैठ करके जो डर रहे हैं थोड़ा, तो ये तो कोई हमारा स्वाभाविक भाव नहीं है, आपका स्वभाव नहीं है, आप मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं। किमयम मानुषो भावो व्यक्तम एवावलंब्यते, अर्थात आप तो मनुष्य भाव को व्यक्त रूप से आप अवलंबन कर रहे हैं, क्योंकि आप डर रहे हैं, प्रलंब के कंधे पर बैठ करके आप जो डर रहे हैं ये तो मनुष्य का स्वभाव है। हे सर्वात्मा, आप तो सर्वात्मा हैं, आप तो समस्त गुह्यों का गुह्य हैं, समस्त गोपनीय जो तत्व हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ गोप्य तत्व आप हैं एवं आप सर्वात्मा हैं। तो इस तरह से भगवान नंदन ने भगवान बलराम को उनका ऐश्वर्य ज्ञान को स्मरण कराया। इति विष्णु पुराणोक्त कृष्ण वाक्यात, विष्णु पुराण में भगवान नंदन का यह वाक्य कहा गया है, लब्ध निजैश्वर्य ज्ञान। ये अथ आगत स्मृति शब्द की व्याख्या है। श्री चक्रवर्ती पाद विष्णु पुराण के पद्य का उद्धार करते हुए कहते हैं कि इस तरह से विष्णु पुराणोक्त कृष्ण वाक्यात लब्ध निजैश्वर्य ज्ञान, अर्थात भगवान बलराम को
अपना ऐश्वर्य ज्ञान हो गया। चक्रवर्ती पाद भी उसी तरह से अर्थ कर रहे हैं, विहाय सार्थमिव, ऐसा न करके विहायसा अर्थमिव। विहायसा यानी आकाश मार्गेण आत्मनः प्राप्तम अर्थम धनम हरंतमिव, अर्थात उस प्रलम्ब को लग रहा है कि मेरी जिस संपत्ति के लिए, जिस संपत्ति को प्राप्त करने की मैं कामना कर रहा था, जिस संपत्ति के लिए इतना दूर आया था, जिस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए हमने गोप वेश का धारण किया, वह संपत्ति तो मुझे मिल गई। वो संपत्ति या तो श्री कृष्ण है या भगवान बलराम है। इनको लेकर के मैं कंस को अर्पित करूंगा तो बड़ा खुश होगा। तो इस तरह से प्राप्तम अर्थम धनम हरंतमिव रिपुम, तो जैसे कोई व्यक्ति अपना अभिष्ट धन को पा करके कोई चोर अपने अभिष्ट चौर्य वस्तु जिसको चोरी करने की उसकी कामना रहती है, उसको प्राप्त करके वो जैसे भागता है, तो उसी तरह से भगवान बलराम को कंधे पर बैठा करके यह आकाश मार्ग से भाग रहा था। तो ऐसा जो रिपु यानी शत्रु, उसको मुष्टिना अहनत, बड़े मुष्टि प्रहार से उसका आघात किया भगवान बलराम ने। अब चक्रवर्ती पाल कह रहे हैं, कह केना कम हिव, अर्थात किसने, किसके द्वारा, किसको प्रहार, अर्थात यहाँ पर उपमाएं क्या हैं। कहते हैं सुराधिप वज्र रंघसा गिरिमिव, सुराधिप यानी देवराज इंद्र, वे जैसे वज्र वेग से गिरी का प्रहार करते हैं। गिरी के ऊपर वज्रपात होता है, गिरियों के ऊपर, पर्वतों के ऊपर ही वज्रपात ज्यादा होता है। मेघ के समय में जो वज्रपात होता है पर्वतों पर ज्यादा होता है, पर्वत ज्यादा क्षतिग्रस्त होते हैं, पर्वत की हानि ज्यादा होती है, हम लोगों की हानि उतनी नहीं होती है। तो उसी तरह से जैसे देवराज इंद्र गिरी पर अपना वज्रपात प्रबल वेग से करते हैं, उसी तरह से भगवान बलराम ने इस प्रलम्ब के मस्तक पर अपनी मुष्टि का आघात बड़ी तेजी से किया। अथागत स्मृतिरभयो रिपुं बलो विहायसार्थमिव हरन्तमात्मनः रुषाहनत् शिरसि दृढ़ेन मुष्टिना सुराधिपो गिरिमिव वज्ररंहसा। अब क्या हुआ, स आहतः सपदि विशीर्ण मस्तको मुखाद बमन रुधिरम अपस्मृतो सुरः महारवम व्यसुरपतत समीरयन् गिरिर्यथा मघवत आयुधा हतः। स आहतः सपदि विशीर्ण मस्तको मुखाद बमन रुधिरमपस्मृतो सुरः महारवम व्यसुरपतत समीरयन् गिरिर्यथा मघवत आयुधा हतः। फिर वही बात, अर्थात देवराज इंद्र के वज्र के प्रबल प्रहार से, देवराज इंद्र के का जो वज्र है उसका प्रबल प्रहार से गिरी की यानी पर्वतों की जो दशा होती है, उस तरह की दशा इस प्रलंबासुर की हो रही है। कहते हैं गिरिर यथा मघवतः आयुधा हतः, मघवतः यानी इंद्रस्य, आयुधा हतः आयुध के द्वारा, हत गिरी जैसे होता है, गिरी की जो दशा होती है उसी तरह से सपदी आहत, तुरंत ही भगवान बलराम के मुष्टि प्रहार के तुरंत बाद वो आहत हो गया, अर्थात उन्होंने आघात को प्राप्त किया। कैसा, विशीर्ण मस्तक, उसके ऊपर मुष्टि का प्रहार का जो प्रभाव था, जो फल था, वो क्या हुआ, विशीर्ण मस्तक, उससे मस्तक जर्जरित हो गए,
छिन्न भिन्न हो गए, टूट फूट गए। विशीर्ण मस्तकः मुखाद बमन रुधिरम, उसके मुख से, उसके मुंह से रुधिर निकल रहा था, अर्थात रक्तपात हो रहा था। मुखाद बमन रुधिरम, वो अपस्मृत हो गया। वह असुरः अपस्मृतः, अर्थात उसकी स्मृति चली गई। अर्थात मृत्यु के अवस्था में मनुष्य की या किसी भी जीव की जो दशा होती है, उस तरह की दशा को उन्होंने प्राप्त किया। अपस्मृतः असुरः महारवम व्यसुः अपतत, महारवम समीरयत रयन, बहुत बड़ा चित्कार करते हुए, बड़ी आवाज करते हुए, महारवम समीरयन व्यसुः, अर्थात उसका असु विगत हो गया है, अर्थात उसके प्राण उसके शरीर से निकल गए हैं। महारवम समीरयन, बहुत जोर से चिल्लाता हुआ, आवाज करता हुआ, वो व्यसु होकर के, यानी विगत प्राण होकर के, निष्प्राण होकर के वह अपतत, जैसे कोई पहाड़ देवराज इंद्र के वज्र के आघात से उसके मस्तक छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसी तरह से इस असुर की, इस प्रलंब की वह दुर्दशा हुई। स आहतः सपदि विशीर्ण मस्तको मुखाद बमन रुधिरमपस्मृतो सुरः महारवम व्यसुरपतत् समीरयन् गिरिर्यथा मघवतायुधाहतः। इस पर श्रीधर स्वामी पाद की कोई टीका नहीं है, ज्यादा चक्रवर्ती पाद की भी नहीं है, और हम जीव गोस्वामी पाद का भी देखने का प्रयास कर रहे थे, उसमें भी उनका भी नहीं है। लेकिन अपस्मृतः गत स्मृति ही, अपस्मृत शब्द का अर्थ है जिसकी स्मृति चली गई हो। अर्थात हमको कंस ने भेजा था, हम श्री कृष्ण का अपहरण करना चाहते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, इसलिए मुझे बलराम को कंधे पर बैठ करके अपहरण करना पड़ा। ये सब बात वो भूल गया, क्योंकि जब मर रहा है तो ये बातें कहाँ से आ जाए। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। इसलिए अर्थात जब वो मर रहा था तो उसको याद कहाँ से आएगी कि मैं कंस का अनुचर हूं और मैं इनको चोरी करने आया था। तो ये स्मृति मरण काल में नहीं होती है। इसीलिए किसी भक्त ने शायद अलवंदार में श्री यामुनाचार्य ने कहा, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तः अद्यैव मे विशतु मानसराजहं सह प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे कृष्ण, हे भगवान, आपके चरण कमल में मेरा मन अभी लग जाए। आप ये ना कहें कि मृत्यु तक हमको इंतजार करना ना कराएं। अर्थात आपके चरण में मेरी निष्कपट भक्ति, अहितु की भक्ति आज ही उत्पन्न हो जाए। रिटायरमेंट के बाद करेंगे तो उसका कोई ठिकाना नहीं है, मृत्यु के समय में क्या है। एक बार ज्वर, सर्दी, काश, पेट खराब हो जाने से ही शरीर छोड़ करके, डॉक्टर छोड़ करके, मेडिसिन छोड़ करके दूसरी चिंता हो नहीं पाती है। तो मृत्यु की जो अवस्था होती है वो बहुत भयानक अवस्था होती है। उस समय हम आपके स्मरण तो नहीं कर पाएंगे, एकदम नहीं कर पाएंगे। हे भगवान, आप कृपा करके हमारे चित्त में अभी प्रविष्ट हो जाइए, या हमारे चित्त को आपके चरण कमल में लगा दीजिए। इसी से ही मेरी सद्गति हो सकती है, अन्यथा मृत्यु तक मैं अगर इंतजार करूं तो कभी संभव नहीं है।
कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तः अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे। प्रणाम राधे राधे। प्रणाम गुरु। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। जय श्री राधे श्याम। श्री राधे दंडवत प्रणाम। जय श्रीपाद सेनापति महाराज की जय। नमो नमः। नमस्ते नमस्ते। राधे राधे। पुराण की जय। राधे राधे। सर्वेभ्यो महाराज जी नमो प्रणाम। प्रणाम प्रणाम काफी दिनों के आपन के दर्शन बहुत दिन पर हैला। आज्ञा भल अछन? फोन टा मु परिवर्तन कली। अच्छा हाँ, तदे टिके समय लगला। हाँ सी या टे व्यस्त अछि, भागवत सप्ताह चलजी प्रवचन। आय आय हाँ, दामोदर मास सब व्यस्तता समस्त हला। हाँ सब चलछि। हौ महाराज प्रणाम। हाँ प्रणाम। हम्म।